हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 4 जो है लॉ ऑफ डिमांड। इस चैप्टर के अंदर हम जो है डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है किसी चीज़ की डिमांड जो है वो किन किन फैक्टर पर जो है बेस है, किन किन फैक्टर्स का जो है डिमांड के ऊपर इफेक्ट रहता है। तो इस चैप्टर में आज हम जो है डिमांड और उसके जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले जो है डिमांड वर्ड का मीनिंग समझते हैं। जो अपनी नॉर्मल लाइफ होती है उसमें हम जो है डिमांड, नीड और जो वांट, जो तीन वर्ड होते हैं इनको एक ही मानकर चलते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में जो ये तीनों वर्ड है डिमांड, नीड और वांट, इन तीनों का जो है अपना अलग अलग अर्थ होता है। यानी कि किसी चीज़ की नीड, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन उसको जो है वांट यानी कि हमारी उस चीज़ को खरीदने की इच्छा नहीं है। यानी कि किसी चीज़ को हमें खरीदने की ज़रूरत है लेकिन हम उस चीज़ को खरीदने की इच्छा नहीं रखते, तो वो हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी। लेकिन हम किसी चीज़ की खरीदने की इच्छा रखते हैं लेकिन उस चीज़ की हमारे पास जो है ज़रूरत नहीं है, तो तब भी जो है हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी। तो जो है कोई सी भी चीज़ की डिमांड जो है कब कहलाएगी, जब हम उस चीज़ को खरीदना भी चाहते हैं, हमारे पास उस चीज़ की ज़रूरत भी है और हमारे पास जो है सफिशेंट मनी भी है, उसके ऊपर हम जो है सफिशेंट मनी खर्च करने के लिए जो है तैयार भी हैं, तो तब जाकर वो चीज़ की जो है डिमांड कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जो किसी भी चीज़ का जो मांग का जो नियम होता है वो क्या होता है, कैसे कैसे जो है उसके ऊपर प्राइसेस का इफेक्ट रहता है। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ करेंगे देन डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी। यानी कि सीधा सा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जो प्राइसेस है वो प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड हमारी घटेगी, और प्राइसेस अगर घटेंगी तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। यानी कि जो प्राइसेस होते हैं और जो डिमांड होती है किसी भी कमोडिटी की, उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हम मार्केट में एप्पल खरीदने के लिए जाते हैं। मार्केट में नॉर्मल जो रेट है एप्पल का वो 100 रुपये किलो चलता है, तो हम उसके ऊपर जो है 2 किलो सेब जो है खरीद कर लाते हैं। लेकिन अगले दिन जो है एप्पल के प्राइसेस जो है वो 150 रुपये किलो यानी कि 150 रुपये किलो हो जाते हैं। तो हम जो है एप्पल जो है महंगे होने के कारण जो है वो हमारे लिए महंगे हो जाते हैं, तो उसको हम जो है कम खरीदते हैं। तो सीधा सा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइसेस अगर हमारे इंक्रीज़ करेंगे तो डिमांड डिक्रीज़ करेगी, और प्राइसेस अगर डिक्रीज़ करेंगे तो डिमांड जो है हमारी इंक्रीज़ करेगी। और अब हम जो है टेबल और डायग्राम की हेल्प से जो है लॉ ऑफ डिमांड को जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो टेबल में दिखाया गया है कि जैसे जैसे प्राइसेस जो है वो, जैसे यहाँ पे प्राइसेस 1 थे तो यहाँ पर जो है 100 चीज़ों की डिमांड की जाती थी। जैसे प्राइसेस 2 हुए यानी कि प्राइसेस बढ़ गए, यहाँ से ये तो यहाँ से डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर गई। यहाँ से फिर 2 से 3 प्राइसेस हुए यानी कि प्राइसेस फिर अप हुए, यानी कि डिमांड जो है फिर वो 10 यूनिट की जो है वो कम हो गई। 3 से 4 जैसे ही प्राइसेस बढ़े वैसे ही जो है डिमांड जो है वो 80 यूनिट से वो है 70 यूनिट आ गई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर प्राइसेस 5 रुपये था तो यहाँ पर 60 यूनिट्स की डिमांड की जाती थी। जैसे ही प्राइसेस कम हुए वैसे ही डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई, यानी कि 10 यूनिट्स वो है इंक्रीज़ हो गई। और जैसे जैसे जो है किसी भी चीज़ की डिमांड जो है, जैसे प्राइसेस अब जो है 4 से 3 आ गई, वैसे ही जो है डिमांड और 10 यूनिट्स बढ़ गई। जैसे ही प्राइसेस जो है और कम हुए वैसे ही जो है 10 यूनिट्स और इंक्रीज़ हो गई। यानी कि जो प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेज देन डिमांड विल जो है डिक्रीज़। यानी कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और जब प्राइसेस जो है डिक्रीज़ करेंगे देन डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी। यानी कि प्राइसेस एंड कमोडिटी की डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। तो हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि कैसे कैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे डिमांड कर्व बनता है हमारा, और जो डिमांड कर्व होता है उसका जो स्लोप है वो कैसा रहता है। तो डायग्राम में देखिए, जैसे हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमने जो है एक्स एक्सिस पर जो है क्वांटिटी डिमांडेड ली है और वाई एक्सिस पर हमने जो है प्राइसेस लिए हैं। तो यानी कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेज, यानी कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे यानी कि प्राइसेस जो है वो हमारे पी से जो है वो P1 हो जाते हैं, यानी कि प्राइसेस हमारे जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एज ए लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, क्यू से जो है वो क्यू से जो है Q1 हो जाएगी। यानी कि प्राइस डिमांड जो है वो हमारी डिक्रीज़ कर गई इस साइड, और हमारी जो प्राइसेस है वो प्राइसेस हमारे जो है क्या है, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यानी कि जो हमारे जो डिमांड है और किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस है उसमें जो है रिलेशनशिप कौन सी होती है, नेगेटिव रिलेशनशिप। और जब लॉ ऑफ डिमांड में जब प्राइसेस और जो कमोडिटी डिमांडेड है उसमें अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होती है तो हमारा जो स्लोप बनेगा डिमांड कर्व का स्लोप जो है हमारा वो जो है नेगेटिव बनेगा, यानी कि जो वो है डाउनवर्ड टू शिफ्टिंग होगा, यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो है शिफ्टिंग होगा, क्योंकि जो स्लोप का डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमारा जो है वो नेगेटिव बनेगा।
देखिए जैसे इसमें डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्टिंग है, यानी कि क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसलिए जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा। और जब प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगे तो हम प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगे तो क्या डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए जैसे हम दिखाते हैं आपको डायग्राम में। तो देखिए जैसे किसी भी चीज़ के प्राइसेस जो है वो प्राइसेस यहाँ पर पी है, यानी कि पी ज़ीरो है, और उसके जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यू है। यानी कि जब किसी चीज़ के प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि प्राइसेस जो है वो पी से पी वन यानी कि नीचे की तरफ आ गई, तो डिमांड जो है वो हमारे किसी भी चीज़ के लिए वो जो है क्यू से क्यू वन हो जाएगी, डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर भी जो है नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप होने के कारण जो हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो हमारा डाउनवर्ड शिफ्टिंग बनेगा, यानी कि जो डिमांड कर्व बनेगा वो हमारा जो है क्या बनेगा, डाउनवर्ड शिफ्टिंग। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब जो है हम अजम्पशन देखते हैं कि क्या क्या लॉ ऑफ डिमांड में हमारी जो है अजम्पशंस रहती हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या एजम्पशंस रहती है कि नो चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट क्या है कि नो चेंज इन इनकम, यानी कि जो कंज्यूमर की इनकम है, आय है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। दूसरी एजम्पशन क्या है कि नो चेंज इन टेस्ट, यानी कि जो कंज्यूमर की लाइक है, डिसलाइक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तीसरा है नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि फ्यूचर में जो है ना प्राइसेस के घटने की संभावना है ना प्राइसेस के बढ़ने की संभावना है, तो वहाँ पर जो है प्राइसेस का और डिमांड का जो है नेगेटिव रिलेशनशिप रहती है। चौथा आता है हमारा नो चेंज इन रिलेटेड गुड्स प्राइसेस, यानी कि जो रिलेटेड कमोडिटीज़ होती है उनके प्राइसेस में भी जो है कोई चेंजेस नहीं होते। पांचवी एजम्पशन हमारी क्या रहती है, नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस में भी जो है कोई चीज़ चेंज जो है नहीं रहता, यानी कि कंज्यूमर जो है किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, वो एज ए नॉर्मल कंज्यूमर की तरह बिहेव करता है। तो ये थी हमारी एजम्पशंस। अब जो है हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके जो है मांग के नियम के जो है क्या क्या अपवाद रहते हैं, क्या क्या इसकी जो है लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस रहती हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन रहती है गिवन गुड्स, यानी कि नॉर्मल हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डाउनवर्ड शिफ्टिंग होता है, यानी कि उसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन जो गिवन गुड्स होते हैं, गिवन गुड्स के केस में जो है हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड जो है लागू नहीं होता। उसमें जो है हमारे जो डिमांड का जो स्लोप है वो अपवर्ड शिफ्टिंग होता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि जो गिवन गुड्स होते हैं उसमें प्राइसेस में और उनकी डिमांड में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, यानी कि जब इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्राइसेस घटेंगे वैसे वैसे डिमांड जो है वो भी घटेगी। तो गिवन गुड्स के केस में जो है हमारा प्राइसेस और कमोडिटी की डिमांड में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लागू नहीं होता। दूसरा आता है इग्नोरेंस, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को जो है इग्नोर कर देते हैं, यानी कि जब वो प्राइसेस बढ़ते हैं किसी चीज़ के तो ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अगर इस चीज़ के प्राइसेस बढ़े हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ के प्राइसेस गिर रहे हैं तो यानी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लोग उसको जो है कम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि इससे क्या होता है कि लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि वो अपनी एज कम नॉलेज होती है उनको कि वो किसी चीज़ के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगते हैं कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। और किसी चीज़ के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वो उसको कम इंपॉर्टेंट मानने लगते हैं कि ये तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्राइसेस गिर रहे हैं, तो इससे जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाती है। तीसरा आता है हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि जो हमारी प्रतिष्ठा वाली जो वस्तुएं होती है, जैसे हमारे हीरे हैं, जवाहरात हैं, कोई बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी वस्तुएं होती है, तो उनका क्या रहता है कि उनका नॉर्मल बिहेवियर क्या रहता है कि जैसे जैसे उनके प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। यानी कि कुछ लोग जो है हीरे जवाहरात के कितने भी प्राइसेस बढ़ जाए उनकी डिमांड जो है वो मैक्सी ज़्यादा करते हैं, यानी कि उनके प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। यानी कि जैसे कुछ प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती है तो लोग उनको जब उनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, और जब उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उनको कम खरीदना पसंद करते हैं। यानी कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं जिन्हें सोसाइटी में एज ए प्रतिष्ठा एज ए एक होनर माना जाता है कि कोई चीज़ जो है हमारे पास होगी तो उस चीज़ से हमारी जो है वो प्रतिष्ठा होगी सोसाइटी में, तो उस चीज़ के जो है प्राइसेस जो है वो डिमांड के बढ़ने से जो है प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइसेस के घटने से डिमांड घटेगी। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है, देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है वो हमारा जैसे एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस पे हमारी जो है वो प्राइसेस होते हैं। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमारा जो कर्व होगा जो हमारा जो है वो अपवर्ड शिफ्टिंग होगा, यानी कि जो डिमांड कर्व होगा वो हमारा अपवर्ड शिफ्टिंग होगा, यानी इसमें जो है वो डिमांड और प्राइसेस में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने जो है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड की जो है टेबुलर फॉर्म में जो है एक्सप्लेनेशन की, हमने उसके डायग्राम भी जो है समझे हैं। उसके बाद जो है हमने जो है लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस भी पढ़ी हैं, एक्सेप्शंस भी पढ़े हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके और फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिमांड जो है कब इंक्रीज़ करती है, कैसे डिक्रीज़ करती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।